हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारे साथ आई एम विथ अविनाश। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य में आलोचना साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आप लोग देखेंगे आलोचना तथा आलोचनाकार से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी तथा पीजीटी की, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें आलोचना तथा आलोचनाकार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है वह है सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है। इसके विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, श्रीनिवास दास या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर है नाटक नामक जो सैद्धांतिक आलोचना है इसको भारतेंदु ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहारी देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसके विकल्प हैं लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कृष्ण और बिहारी नामक जो आलोचनात्मक पुस्तक है उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी कृष्ण बिहारी मिश्र, जो कि मिश्र बंधुओं के ही एक भाई हैं। अगला प्रश्न बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी। इसके विकल्प हैं सैद्धांतिक समीक्षा, व्यवहारिक समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा या फिर ऐतिहासिक समीक्षा। इसका सही उत्तर है बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति तुलनात्मक समीक्षा के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर बिहारी और देव में तुलना की गई है और इस पुस्तक में देव को बिहारी से श्रेष्ठ बताया गया है। अगला प्रश्न है देव और बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है। इसके विकल्प हैं लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर भारतेंदु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक रचना लिखी और इस रचना में लाला भगवान दीन ने बिहारी को देव से श्रेष्ठ बताया है, जबकि देव और बिहारी रचना में कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को श्रेष्ठ बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है समालोचनादर्श के रचनाकार कौन है। इसके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर समालोचनादर्श नामक रचना के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कल्पना का आनंद किसके द्वारा एसे ऑन इमेजिशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है। कल्पना का आनंद जो पुस्तक थी जिसको एसे ऑन इमेजिशन नाम से हिंदी में अनुवाद किया है वो कौन थे आपको बताना है। इसके विकल्प हैं बाबू श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसके अनुवाद करता है। अगला प्रश्न है साहित्यालोचन कृति के रचयिता कौन है। इसके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर लाला भगवान दीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर दास। साहित्यालोचन एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है। आपको बताना है तुलनात्मक आलोचना के दोष। इसके विकल्प हैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती है, लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तुलनात्मक आलोचना के सारे दोष हैं। अगला प्रश्न शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं। इसके विकल्प हैं रसवादी आलोचक, अलंकारवादी आलोचक, ध्वनिवादी आलोचक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो शुक्ल जी जो हैं वो हैं रसवादी आलोचक, जबकि डॉक्टर नागेंद्र भी रसवादी आलोचक भी हैं। अगला प्रश्न है शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है। इसके विकल्प हैं चिंतामणि, रस की माला,
नया साहित्य, नए प्रश्न या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है? नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, परिकीर्णिका या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं जो है नंद दुलारे वाजपेयी की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दो रचनाएं हैं, किस आलोचक की ये रचनाएं हैं, इसको बताना है आपको। इसके विकल्प हैं, क्या ये रामचंद्र शुक्ल की हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय तथा साहित्य का आदिकाल नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? इसके विकल्प हैं, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा यह आलोचनात्मक ग्रंथ कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 14 है, काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियां किस आलोचक की हैं? इसको आपको बताना है। बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू गुलाब राय। काव्य की कृति तथा सिद्धांत और अध्ययन नामक कृति के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। अगला 15वां प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? इसके विकल्प हैं, मनोविश्लेषणवादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवादी। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं वह प्रगतिवादी वर्ग के आलोचक हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? इसके विकल्प हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र कौन सी पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कृत हुई है? आपको बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सी ऐसी पुस्तक लिखी जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। इसके विकल्प हैं, आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। इसका सही उत्तर है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत नामक पुस्तक के लिए डॉक्टर नगेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध ने नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति की रचना की। अगला प्रश्न, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर गंगा प्रसाद पांडे। इसका सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने रचना की काव्य में अभिव्यंजनावाद की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किस की कृति है? आपको बताना है। इसके विकल्प हैं, गंगा प्रसाद पांडे, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना नामक कृति के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है? इसके विकल्प हैं आलोचना के मान, साहित्य की परख, प्रगतिवाद या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृति आलोचना के मान, साहित्य की परख तथा प्रगतिवादी, यह तीनों हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? इसके विकल्प हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह या फिर धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक कृति की रचना की। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रश्मि मीमांसा के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीन ही विकल्प हैं इसमें, आपको इन्हीं तीन विकल्पों में से बताना है। तो रश्मि मीमांसा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है वह है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, इसको आपको बताना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, नंदुलारे वाजपेयी या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? इसके विकल्प हैं नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जैनेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी छायावाद के प्रबल समर्थक आलोचक हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं, इनकी कृति आपको बतानी है। भाषा और समाज, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, 27 का डी। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं यह एक मार्क्सवादी आलोचक हैं तथा आलोचना के क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने इतिहास और आलोचना नामक ग्रंथ की रचना की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं लाला भगवान दीन, किरण बिहारी मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने देव और उनकी कविता नामक आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किस लेखक की है? इसके विकल्प हैं नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है, इसको आपको बताना है। विकल्प इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं। इसके विकल्प हैं मुक्तिबोध, दिनकर, अज्ञेय या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। इसका सही उत्तर है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का पूरा नाम है, जिन्होंने शुद्ध कविता की खोज नामक आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कामायनी एक पुनर्विचार किस रचनाकार की कृत है?
ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नंद दुलारे वाजपेयी की, डॉक्टर नगेंद्र की, मुक्तिबोध की या फिर अज्ञेय की? तो इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। अगला और अंतिम प्रश्न है, इसके बाद जो है वो संस्मरणात्मक वृत्ति के प्रश्न हैं, तो इसलिए 35 प्रश्न ही जो थे वो ये आलोचनात्मक थे, तो इनको जो है इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग संस्मरण और रेखा चित्र के माध्यम से वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न। चेतना का बिंब के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, नेमित चंद्र जैन, नरेश मेहता या फिर डॉक्टर अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। फ्रेंड्स, इस प्रकार आज का यह वीडियो जो आलोचना साहित्य पर आधारित था यह समाप्त होता है। इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।